कि सबसे पहले शिव का जन्म, उसका मृत्यु, उसके बारे में बताएं। क्या शिव स्वयंभू है? क्या उनका जन्म होता है? क्या उनकी मृत्यु होती है? आप बताएं बाबूजी। देखो, जो भगवान शिव को मानते हैं जी उसके बारे में बता दूं। जी जो भगवान शिव है, जो हमारा ब्रह्मांड का मालिक है, जी हमारा ब्रह्मांड का क्रिएटर है, रचयिता है, जी मालिक है, तो वो जब रचना करता है तो वो निराकार होता है। जी अब निराकारी से फिर वो आकारी बनता है, जी शिव शक्ति बनता है, जी फिर तो आकारी रूप है। तो निराकारी, आकारी, और जो भगवान शंकर हैं, जो हिमालय पे बताया ना, पूरी परिवार के साथ शंकर पार्वती, तो ये तो शिव वो और ये जी। सभी आकारी रूप मतलब साकार में है, अवतार है उसका। ओके। तो मगर इन्हों के जन्म मृत्यु नहीं होते। जन्म एक बार हो गया, अच्छा। मगर वो स्वयंभू नहीं है। शिव को स्वयंभू कहते हैं, निराकार स्वयंभू नहीं है। ओके क्योंकि भी शिव के भी रचयिता हैं। ओके। शिव का रचयिता, जैसे शिव एक ब्रह्मांड का मालिक है, एक सोलर सिस्टम का मालिक है। जी एक ब्रह्मांड माने एक सोलर सिस्टम। जी तो शिव का रचयिता महाशिव है। जैसे हम महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, जी शिवरात्रि तो हर महीने मनाते हैं, महाशिवरात्रि हर महीने आता है। तो महाशिव है, तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जी तो अनंत कोटि शिव है। जी। तो अनंत कोटि शिव का रचयिता महाशिव है, इसलिए शिव स्वयंभू नहीं है। ओके। और ऐसी तरह महाशिव भी स्वयंभू नहीं है, उसका भी रचयिता परम महाशिव है, जी जो यूनिवर्स का मालिक है। महाशिव गैलेक्सी का मालिक है, आकाश गंगा का मालिक है। जी। तो ऐसी तरह आगे बढ़ेंगे तो आगे बताते जाएंगे, मगर अभी वो जन्म मरण के चक्र में जब उसके अवतार होते हैं, जी। जैसे तो शिव। बापूजी, सॉरी बीच में बोलूँगा कि क्या तो बापूजी शिव समय से कनेक्टेड है? हाँ, जब ब्रह्मांड वो, देखो हर कोई, शिव परम आत्मा है, उसके अंदर वो परम प्रकाश से बनी हुई उसकी आत्मा है, शिवत्व। इसलिए शिवत्व माना। जो आत्मा परम प्रकाश की बनी होती है उसको हम परम परम तत्वों से बनी होती है तो परमात्मा कहते हैं। जी बिल्कुल सही। इसलिए, और जो आत्मा साधारण आकाश तत्वों से बनी है जी। उसको हम साधारण मनुष्य आत्मा कहते हैं। ओके इसलिए शिवत्व जो है वो परम तत्व है। ओके। शिवत्व माना परम तत्व, जी जी इसलिए उसको हम परमात्मा कहते हैं। जी और आगे जैसे बताया ना कि जन्म मरण के चक्र में आने वाले जी। ये 5 तत्वों के मनुष्य होते हैं। ओके। और वो 5 तत्वों में नहीं है। जैसे अवतार है, शंकर अवतार है, शिव का जी जी अवतार जी है, जी मगर वो 5 तत्व व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होता है। शंकर का भी, जो भगवान शंकर है, जी 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 शंकर के जो अवतार 12 ज्योतिर्लिंग बताए हैं, जी। जो अवतार होते हैं, तो अवतारों का भी उसके व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप होता है। बापूजी बीच में ये कहूँगा कि जैसे मैंने इसलिए समय के साथ शिव को जोड़ा, क्योंकि जैसे हाँ, आप बताते समय जी, समय। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का जो एक चक्र पूरा होता है, तो क्या शिव की आयु कितनी होगी? हाँ हाँ, बहुत अच्छा बात है। देखो, हम धरती के समय से ऊपर जाते हैं, पहले समझे। जी 4 युग धरती पर होते हैं, ठीक है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी कलयुग 4,32,000 साल, इससे डबल है। जी द्वापर इससे 3 गुना है, त्रेता इससे 4 गुना है, सतयुग। जी तो 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर्स। जी तो जब 4 युग पूरा होता है तो अर्ध प्रलय होता है, फिर प्रलय होता है। जी। तो ऐसे 4 युग बार बार 71 बार होता है। 71 टाइम। हाँ, 71 टाइम्स होता है। जी तब वो प्रलय होता है, मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है। जी ऐसे इसको मनवंतर कहते हैं, मनुष्य ध्रुव का टाइम पूरा हो जाता है। जी ऐसे 14 मनवंतर होता है, तब एक कल प्रलय होता है। भूलोक, भूभुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। जी तो इससे आगे जाओ तो एक महाकल्प प्रलय होता है, तो जब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। जी तो उसको ये ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल बताई गई। ब्रह्मा द्वारा जो सर्जन करते, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। जी 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 तो ब्रह्मा का, अब एक दिन ब्रह्मापुरी में एक दिन रहो, जी जी तो जी ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती ऊपर 1000 चतुर्युग होता है। 1000 बार 4 युग घूम जाते हैं जी समय। जी तो जी 4 अरब 32 करोड़ साल होता है। और इतनी ब्रह्मा की रात्रि माना इतना ही रात होता है। जी तो ब्रह्मा का दिन रात, ब्रह्मापुरी में एक दिन रात रहो तो 8 अरब 64 करोड़ साल हो जाते हैं। जी जी इसलिए ये सभी बहुत ही समय जो है, जी जब ब्रह्मांड शुरू होता है जी तो ब्रह्मांड के साथ साथ शिव का भी समय शुरू होता है ना। मालिक तो वही है, क्रिएटर वही है। जी जी जी। तो मैं यही कहना चाह रहा हाँ, तो मगर ये जैसे महाब्रह्मांड में महाशिव का टाइम होता है, उसमें शिव का छोटा होता है ना। जैसे जी। हमारे घड़ी में 3 सुई होते हैं। था। हाँ ठीक बात, ठीक बात, सही बात। तो अब जैसे महाब्रह्मांड में जो महाशिव के जो गैलेक्सी का जो टाइम है
आकाशगंगा का जो समय है जी उसमें जो शिव की समय है ये एक सुई के बराबर होता है। जी, एक जी। जैसे सेकंड की सुई है, हाँ, एक सेकंड की सुई है। बिल्कुल। और महाशिव की भी एक आवर की सुई है, घंटे की सुई है। और ओके। परम महाशिव की जो सुई है वो बड़ा सुई है, सबसे बड़ी सुई मतलब परम महाशिव जो है वो पूरे यूनिवर्स का मालिक है। यूनिवर्स का मालिक है। जो महाशिव है वो हमारी गैलेक्सी माने आकाशगंगा का मालिक है, और शिव जो है हमारे सोलर सिस्टम सोलर का मालिक। सिस्टम माना। तो तीनों की जो घड़ी है वो अलग अलग समय पे चलती है। हाँ। जैसे देवताओं का एक दिन माने धरती पे 1 साल होता है। तो ऐसे जैसे शिव की एक पल है, जहाँ महाशिव की एक पल होगी तो वहाँ शिव की अनेकों पल होगी, और परम महाशिव की एक पल होगी, वहाँ महाशिव की अनेकों पल होगी। तो ये सबकी अलग अलग समय के हिसाब से, इसीलिए बताते हैं ये साइंस वाले बताते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर चक्कर लगा रहा है, और हमारा जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहा है। तो जो समय और शिवा जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। बापूजी आपने ये हमें बताया। तो बापूजी शिव ने ब्रह्मांड कैसे बनाया, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ, जैसे आप पहले बता दूं, महाशिव ने भी, जी महाशिव ने एक संकल्प किया तो अनंत अनंत शिव बन गए। पावर का ब्रेकअप, निराकार शिव, महाशिव ने, निराकार महाशिव ने, तो पावर के टुकड़े हो गए ना। पावर का ब्रेकअप हुआ, परम प्रकाश के टुकड़े हो गए। ओके। तो हम परम प्रकाश को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योति माना लाइट, लाइट का लिंग जी माना परम प्रकाश। जी तो शिव ने फिर उसी तरह, शिव ने निराकारी से आकारी रूप धारण किया, जी शिव शक्ति बना। जी शिव ने फिर शक्ति को रचा, शिव शक्ति मिलकर विष्णु को रचा, विष्णु ने लक्ष्मी को रचा, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। जी ये पुरानी वीडियो में है, मेरी जो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स है ना, जी जी उसमें सब सारी बातें डिटेल में चाहिए तो उसमें अभी मैं शॉर्टकट कहूँगा। जी बापूजी, ये अच्छा रहेगा। हमारा हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का हिंदी में भी है और इंग्लिश वॉइस में भी है। अब आगे तो question- उसमें ब्रह्मा द्वारा सर्जन किया। जी ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा अनंत अनंत फरिश्ता जैसी आत्माएं बनाई। ओके पहले फरिश्ताओं की दुनिया बनी थी, ओके फिर फरिश्ता देवता बने, 3 तत्वों में आए। वो पहले परम तत्वों की बॉडी थी, ओके और परम तत्वों की बॉडी वाले फरिश्ता देवता बन गए, और देवता 3 तत्वों में होते। तो हमारी जो ये बात चल रही थी जी कि जो ब्रह्मांड का जो सर्जन है, ब्रह्मा द्वारा फरिश्ते बने, फरिश्ते से देवता बने, देवता माने 3 तत्वों में होता है। जी जी फिर देवता से मनुष्य बने, मनुष्य और गिर गए, फिर तो नीचे और गिर गए, अतल वितल सुतल रसातल, पाताल लोक में गए, जी और पाताल लोक से भी गिरकर फिर 55 करोड़ नरक बने। जी तो ये ब्रह्मांड बनता गया, सर्जन सर्जन होता गया, सर्जन, फिर प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय होता रहा। तो ब्रह्मांड का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है सब। तो बाबूजी आगे क्वेश्चन है, शिव की शक्ति कौन है और उसका कार्य क्या है? हाँ, तो जो शिव की शक्ति है, जी शिव जब निराकारी से आकारी बना, जो शिवपुरी में है, जी फिर शिव ने अपने अंदर से संकल्पों द्वारा शक्ति को रचना की। जी और शिव शक्ति का जो अर्धनारेश्वर रूप देखते हो ना, जी वो शिवपुरी में रहते हैं। और जब कोई अच्छा कार्य करना है, बड़ा कार्य करना है, जी तो शिव शक्ति अर्धनारेश्वर होकर हम्म ये कार्य करते हैं। यहाँ मगर शंकर पार्वती का भी बताते हैं। जी। शंकर पार्वती अर्धनारेश्वर रूप में जी काम करते हैं, मगर शंकर पार्वती उनका शिव शक्ति का साकारी रूप है, हिमालय पे जो रहता है वो। जी बाकी असली शिव शक्ति शिवपुरी में रहते हैं, वो जो विष्णुपुरी से भी ऊपर है। ओके 7 लोक से ऊपर है ना, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, भी ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। जी तो ये परमधाम में निराकारी है शिव शक्ति। तो शिव और शक्ति, शक्ति का जब ब्रह्मा विष्णु शंकर कार्य नहीं कर सकते, जी जब ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई असुर का विनाश नहीं कर सकते, जी तब इन शक्तियों का काम होता है। और ये शक्ति अवतार लेती हैं, और अवतार लेकर असुरों का विनाश करती हैं, बड़े बड़े असुरों का विनाश करती हैं। तो शक्ति के द्वारा विनाश कराते हैं। तो ऐसी तरह महाब्रह्मांड में भी महाशक्तियाँ होती हैं। महाशक्तियाँ महाब्रह्मांड को पूरे चलाती हैं। ओके। तो बाबूजी शिव के कितने रूप हैं? शिव के 3 रूप हैं। ओके एक परमधाम में निराकारी रूप होता है। निराकार को पूजने के लिए पहले ज्योतिर्लिंग बना था। ज्योति माना लाइट का, लिंग माना आकाश, जी निराकार स्वरूप को पूजने के लिए। जी मगर आज शिवलिंग बना दिया, तो शिवलिंग में भी शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, जी 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 मगर वो उसको ज्योतिर्लिंग नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग वाले भले ज्ञान नहीं है, तो ज्योति माना लाइट का रूप। निराकार को पूजने के लिए ज्योति का लिंग होता है, लाइट को ही डायमंड लेकर दिखाया ना, जी डायमंड का रूप होता है, उसमें से रोशनी निकलती है। जी वो पत्थर का लिंग नहीं होता, डायमंड का लिंग होता है। पहले डायमंड का रिंग था। ओके तो आप सूर्य मंदिर में देखो तो पहले डायमंड का लिंग होता था ओके। सूर्य मंदिरों में। ओके तो ये आकारी रूप है, शिव शक्ति आकारी रूप में रहते हैं।
ओके। और साकारी रूप है जो हिमालय में रहते हैं, शंकर पार्वती उसकी परिवार सब ये रहते हैं। तो बापूजी वो रियलिटी में आज की डेट में भी होंगे? हाँ आज भी आप जाओ तो कैलाश मानसरोवर जो बोलते हैं ना, कैलाश जी। पहाड़ हिमालय में, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ उसका कैलाश ओम पर्वत। के, हाँ कैलाश पहाड़ जो है पर्वत जी, है जी। हिमालय में, जी। वहाँ वो रहते हैं। आज भी 3 तत्वों में रहते हैं, साकार में नहीं है अभी वो। ओके। वो आकारी रूप में रहते हैं, 3 तत्वों में है।